यूनिवर्सिटी अजमेर के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अभी जो ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके संबंध में। तो सबसे पहली बात तो फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो ऑफलाइन भरे जा रहे हैं। एंड सेकेंड चीज़ की डेट जो है वो 6 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक। हालांकि डेट बढ़े भी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी अपने को जो है 20 तारीख से पहले फॉर्म भर देना चाहिए। फिर सेकेंड चीज़ है कि फॉर्म ऑफलाइन भरे जा रहे हैं तो इनकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको MDSU की मेन वेबसाइट से या मित्र से फॉर्म निकलवाना है। 5 पेज का फॉर्म है, 5 पेज है उसमें। तो 5 पेज का फॉर्म निकलवा लिया आपने। आपको जैसे 2 फॉर्म लगाने हैं तो आप 2 निकलवा सकते हैं, 3 निकलवाना है 3 निकलवा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और फीस जो है वो फॉर्म की है 300 रुपये। 300 रुपये सीधे जमा नहीं किए जाएंगे, 300 रुपये की आपको DD कटवानी पड़ेगी। DD क्या होती है? डिमांडिंग ड्राफ्ट होता है, DD बोलते हैं। किसी भी बैंक से आप कटवा सकते हैं। किसके नाम कटवाएंगे? तो रजिस्ट्रार MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के नाम से 300 रुपये की DD आपको कटवानी है। जैसे आप अगर एक फॉर्म भर रहे हैं तो 300 रुपये की DD आप किसी भी बैंक से रजिस्ट्रार MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के नाम से कटवा सकते हैं। फिर सेकेंड चीज़ है कि आपने 5 पेज का परफॉर्मा फॉर्म का डाउनलोड कर लिया है या निकलवा लिया, प्रिंट करवा लिया है, तो उसको आपको ध्यान से भरना है। बेसिक सी चीज़ें हैं, संसाधनों का अभाव है वरना मैं आपको फिल करके भी दिखा देता। लेकिन बेसिक सी चीज़ें हैं कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं, साइंस डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, BCom डिपार्टमेंट के लिए। जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप कर रहे हैं उसका आपको नाम लिखना है, कौन से कोर्स के लिए कर रहे हैं। जैसे MSc अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री अप्लाइड के लिए कर रहे हैं तो अप्लाइड लिखना है, प्योर के लिए कर रहे हैं तो प्योर लिखना है। जूलॉजी बॉटनी वगैरह के लिए आप कर सकते हैं, किसी भी के लिए। एंड फिर फॉर्म आपको ध्यान से भरना है। उसमें 3 पेज, फॉर्म के 3 पेज जो है वो तो केवल ID कार्ड, 2 पेज ID कार्ड के, और 1 पेज जो है वो इंश्योरेंस पर्पज़ के लिए है। एंड 2 पेज जो मेन है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी है और आपको सबको घोषणा करनी है कि मतलब आप आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है, जिसमें आपको नाम, डेट, अजमेर, पता, सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स भरनी है। फिर सेकंड चीज़ है कि आपको साथ में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि अभी तो मार्कशीट फाइनल ईयर की आई नहीं, कहाँ से लाएँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से लाएँ, TC कहाँ से लाएँ। तो देखिए उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि माइग्रेशन एंड TC चाहिए, लेकिन उन बच्चों की चाहिए जो अलग यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं और MDS में पहली बार आ रहे हैं, मतलब MDS में उनका नया एडमिशन है। और अगर जैसे MDS से एफिलिएट कॉलेज जैसे GCA अजमेर है या नागौर की BR मिर्ज़ा है, इन कॉलेजों में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको माइग्रेशन एंड TC लाने की अभी आवश्यकता नहीं है। एंड फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है और मार्कशीटें अभी नहीं आई, तो आप ऑनलाइन कॉपी जो है वो उसको प्रिंट करवा के साथ में ला सकते हैं। आपको 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लानी है, डेट ऑफ बर्थ पर्पज़ के नाम पे, जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है इसका पता चलेगा। और 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपको लानी है। अगर वो अपने जाति प्रमाण पत्र जो है उसकी कॉपी आपको लगानी है। और अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से MDS में आ रहे हैं तो आपको माइग्रेशन एंड TC भी लगानी है। ये सारी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट बेसिक्स हैं। फिर एक NCC NSS स्काउट गार्ड वगैरह का भी है, तो उसमें आपको 3%, 5 नंबर, 3 नंबर SSI बेनिफिट मिलता है। तो आप अगर NSS के हैं तो आपको NSS सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी अटैच करनी है साथ में। ये सारी चीज़ें फॉर्म फिल करके, जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म पर लिख रखे हैं स्पष्ट, आप पढ़ सकते हैं आराम से। पढ़ के फिर सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी साथ में लेना है और 2 कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए होंगे, वो आपको साथ में लेने हैं। फिर आप जिस भी बैंक से DD बनवाएंगे MDSU रजिस्ट्रार के नाम से, तो वो उसकी स्लिप जो आपको मिले, ये सारी चीज़ें लेके आपको यूनिवर्सिटी कैंपस आना है। यूनिवर्सिटी कैंपस में जैसे आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं प्योर या अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए, तो आपको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाके इन डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाने। और आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट आपके जमा होंगे। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। और एडमिशन भी, फॉर्म भी इसमें यूनिवर्सिटी में कम आते हैं क्योंकि इस ज़माने में ऑफलाइन प्रोसेस है। और हालांकि सिंपल प्रोसेस है, फिर भी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ऑफलाइन प्रोसेस पता नहीं क्या कैसे करना है, कहाँ से DD बनवानी है, कहाँ से फॉर्म निकालना है। ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म भी कम आते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करा है। फिर भी अगर कोई डाउट हो डॉक्यूमेंट के संबंध में, फॉर्म फिल करने के संबंध में, तो आप कमेंट कर